जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये 2027 में आएगा, तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ प्रश्न कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। इससे पीछे वाला क्लास नहीं देखा है ना, तो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सिखाया था कि प्रथम ऐसे करके प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इस टाइप से हमने आप लोगों को ये संख्याओं वाला सिखा दिया था, फिर सम संख्याओं वाला सिखा दिया था। प्रथम मान लीजिए कि 10 सम संख्याओं का योगफल, 10 सम संख्याओं का योगफल मैंने दो चीजें बताई थी यहाँ पर, और फिर एक चीज और बताई थी आप लोगों को, विषम संख्या। तो प्रथम मान के चलिए 5 विषम संख्याओं का योगफल बताना है, विषम संख्याओं का योगफल बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा था। चलिए यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के लिए ट्रिक क्या बताया था कि प्रथम मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, तो 5 गुणे 6 कर देना है, अगला संख्या से आप बट्टे का 2 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। प्रथम 10, तो ये अगला संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। इसके लिए ये ट्रिक बताया था। और इसके लिए क्या बताया था कि स्क्वायर कर दीजिए, जिस भी संख्या का पूछे, जितना का पूछेगा, तो ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को जानने से पहले, योगफल जानने से पहले हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो देखिए इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है। कल के वीडियो में तो मैंने बहुत सारा ट्रिक आपको सिखाया था, बट इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। प्रथम 2 को बोला है तो शुरुआत का 2 को ले लीजिए, और 2 + 3 = 5 लिख कर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो 2 + 3 + 5 + 7। तो देखिए 7 को 3 के साथ जोड़िए तो 10, अब 5 2 7, यानी कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 आप लोग का राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। अब देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योगफल और लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, ये दोनों मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रथम 2 भाज्य संख्याओं का, तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। तो भाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, और किसी अन्य संख्या से भी कटे। ये तीनों रूल फॉलो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोग का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऐसे करके आप लोगों का 15, उसके बाद से 16 हो जाएगा, ठीक है। 15 उसके बाद से 16, ऐसे करते करते अनंत तक। अब बोला है प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या लेना है, तो 2 को ले लीजिए यहाँ का। तो 6 4 कितना होता है, 6 और 4 कितना होता है, तो = में 10 होता है। और उसके बाद से लगातार 4 भाज्य संख्याओं का योगफल, तो ये 4 को ले लीजिए, तो ये 4 + 6 + 8 + 9, तो ये 6 4 10, 8 9 17, 17 और 10 कितना होता है, 17 और 10 आप लोग का 27 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 27 बी नंबर। अब इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे मजे की बात कि ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और इसको मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहली बात टाइप 7 क्वेश्चन है कि 0, 1, 5 तथा 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। तो देखिए 0 है, 1 है, 5 है, फिर 6 है। इससे संख्याएं बनाना है। ये अंक दिया हुआ है, अब इससे संख्या बनाना है। अंक के बारे में पढ़ा रहा था तो नहीं बताया था कि अंक से संख्याएं, जिससे संख्याएं बनाई जाती है उसी को अंक बोलते हैं। तो ये सारे अंक है, अब इससे संख्या बनाना है। तो बहुत सारे संख्या बन सकती है, लेकिन बोला है सबसे छोटी क्या बन सकती है। तो देखिए पहली बात कि सबसे छोटी बनाना है, तो सबसे पहले 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। ये सबसे छोटी हो गई। लेकिन क्या आप लोगों का ये सही है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये 3 डिजिट का ही बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल गलत। इसको 156 ही पढ़ेंगे। लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो 0 का हमेशा सेकेंड स्थान पर रखा जाता है। 1 0 फिर 5 फिर 6, ये आप लोग का सबसे छोटी संख्या बनकर रेडी हो गया। सबसे पहले 1 छोटा है, फिर उसके बाद 0 को रख देंगे, फिर उसके बाद छोटा 5 है, उससे बड़ा 6 है। यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटे का, फिर बड़ा का, फिर बड़ा का, फिर बड़ा का, फिर बड़ा का रखते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 0 है, ठीक है, 0 है, 2 है, 4 है एंड 7 है।
तो सबसे पहली बात जीरो को बंद रखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो 2 है। उसके बाद सबसे छोटा तो 4 है। उसके बाद 2 लिखने के बाद हमेशा सेकेंड स्थान पे जीरो रखेंगे, उसके बाद से 7। समझ में आया? मैंने बताना ये चाह रहा था ना कि सबसे पहली बात कि जीरो को बंद रखेंगे, तो जीरो को नहीं लिखेंगे, तो उससे सबसे छोटा क्या है, तो 2 है। फिर जीरो को ओपन करके जीरो लिख लेंगे, फिर उसके बाद छोटा 4, उसके बाद छोटा 7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे। ये वाला 10 नंबर और 11 नंबर बहुत ईजी है। 10 नंबर और 11 नंबर का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, इससे बड़ी संख्या बनाना है, तो 7 है, फिर 4 है, और फिर 0 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद से 3 है। इससे बनाना है, उल्टा मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मैंने ऐसे लिख दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बनाना है तो सबसे बड़ा का पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा का, तो फिर उसके बाद ये है, तो उसके बाद फिर ये है, फिर उसके बाद 0 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनकर रेडी हो गई। इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा। धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आसान से हार्ड की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन बता दीजिए। 2 है, 5 है, 0 है, 3 है, 8 है। इससे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले बड़का कौन है, तो सबसे पहले बड़का 8 है, फिर उसके बाद से 5 है, फिर उसके बाद से 3 है, फिर उसके बाद से 2 है, फिर उसके बाद से 0 है। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है। इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे बड़ी बात, सबसे और अच्छी बात, 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है। ठीक है, 299 रुपये का आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसमें फीचर्स क्या है, सबसे पहली बात 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात 6 PM पे क्लास आती है, 6 PM से 7 PM तक क्लास आप लोग का होती है। उसके बाद से इसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी, तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद हर संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद से बुक भी घर पे भेजी जाएंगी, तो कितनी अच्छी बात है। बुक भी प्रिंट अब बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, 81 64 पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करेंगे, या नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से। देखिए ये कॉल करेंगे तो अपने पापा मम्मी से बात कराइएगा, आपसे बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी जाइए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो प्राइस ये 999 रुपये हो जाएगा और बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। थैंक यू।